मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट लेकर के एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। और जो आज हम खबरों की बात करेंगे उनमें सबसे पहले क्रिकेट, उसके बाद जो भी मेजर डेवलपमेंट्स रहेंगे या फिर जो भी मेजर खबरें होंगी उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के साथ इस सेगमेंट की शुरुआत होगी वो खबर है सीएसके की तरफ से जो एक अपडेट आया है। सीएसके के खेमे से जो अपडेट आया है वो ये है कि जो पहले 13 लोग पॉजिटिव आए थे, जिसमें 2 खिलाड़ी शामिल थे, ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चहर कोविड से रिकवर कर चुके थे। वो टीम के साथ होटल में बायो बबल में आ चुके थे। लेकिन अब जो 12 जो लोग बचे हुए थे उनमें से ऋतुराज गायकवाड़ के अभी 2 टेस्ट और होने हैं। 2 टेस्ट जब उनके हो जाएंगे, जब वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आएंगे, एक टेस्ट उनका संडे को होना था जो कि हुआ होगा, जिस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, और दूसरा टेस्ट उनका आज होना है। तो ये जब उनके 2 टेस्ट नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके बाद वो टीम के साथ बायोसिक्का बबल में जुड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा जो बाकी 11 लोग थे जो कि अभी तक बायोसिक्का बबल में नहीं जुड़े थे, वो अब टीम के साथ होटल में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ के जो 2 टेस्ट हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्योंकि अभी तक रिपोर्ट उनकी कुछ भी नहीं आई है, तो हो सकता है कि कुछ शुरुआती मैचेस जो हैं उसमें ऋतुराज गायकवाड़ आपको ना दिखाई दे। हालांकि सुरेश रैना की अपना नाम वापस लेने के बाद से ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सबसे आगे आया था कि भाई सुरेश रैना की जगह टीम एक तरह से आप कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन टीम के लिए वो उनकी जगह सुरेश रैना की जगह पर खेल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। तो जैसे ही उनके बारे में अपडेट आएगा टेस्ट का, हम आपको उसको लेकर के भी आएंगे, अपडेट आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो खबर है राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न को टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका मेंटर भी नियुक्त करा है। तो अब वो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ साथ जो हेड कोच के साथ मिलकर के वो टीम के प्लेयर्स को मेंटर करेंगे। उनको जो भी कुछ ट्रेनिंग देनी होगी या जो भी कुछ एसेंशियल चीज़ें रहेंगी वो सबके लिए वॉन भी टीम के साथ अब रहेंगे। इससे पहले भी कुछ और पद उनको दिए गए थे, उनके साथ वो टीम के साथ थे, लेकिन अब बतौर मेंटर वो टीम के साथ जुड़ेंगे। 2008 में जब शुरुआत हुई थी आईपीएल की, उस समय राजस्थान रॉयल्स के साथ ही थे शेन वॉर्न, और उनकी ही कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक अपना जो एकमात्र टाइटल जीता है वो तब जीता था 2008 में। तो ये थी जो अपडेट मैंने आपको बताया सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। इसके बाद बात करते हैं जो अपडेट है, अपडेट कह सकते हैं आप, जो एक एनालिसिस है वो बोल सकते हैं, जो कि मेरे पास अभी है दैनिक जागरण में जो अभी एनालिसिस आया है वो आया है केकेआर को लेकर के। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे रसल इस बार भी, और जो इसमें लिखा हुआ है कि विदेशी खिलाड़ियों पर ये टीम की निर्भरता ज़्यादा रहेगी। मतलब आप देख सकते हैं टीम में जो प्लेयर्स हैं, मॉर्गन हो गए, टॉम बैंटन हो गए, इसके बाद में कमिंस हो गए, आंद्रे रसल हो गए, तो ये सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, हालांकि 4 ही फॉरेन प्लेयर्स आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, खिला सकते हैं। तो ये जो प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए जो कि इसमें लिखे हुए हैं, उन पर टीम की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके बाद आपको पता है 7 साल का बैन था श्रीसंत पर, जो स्पॉट फिक्सिंग का जो एक मामला सामने आया था, जिसमें उनको कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई थी। लेकिन जो 7 साल का बैन उन पर लगाया था वो संडे को ख़त्म हो गया है, और अब श्रीसंत बैन के बाद एकदम अब फ्री हैं, और वो क्रिकेट में वापसी के लिए उनके कुछ वीडियोस भी आए थे, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है अपनी। और देखना ये होगा कि उनकी फिटनेस और जो भी उनकी स्टेट है वो उन्हें कितना सपोर्ट करती है इस चीज़ को लेकर के, और क्या उनकी वापसी फिर से मैदान पर होती है या नहीं होती। इसके बाद में एक अपडेट है कि जो कल मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला, उसमें स्मिथ नहीं खेले थे। हालांकि एक दिन पहले जो खबर आई थी वो खबर ये थी कि स्मिथ का जो भी कंकशन टेस्ट होना था, मैच के दौरान जो उनको सिर में चोट लगी थी, बॉल जो लग गई थी उनको, जिसके कारण वो पहले मैच में नहीं खेल पाए, उनका जो कंकशन टेस्ट होना था उसको उन्होंने क्लियर कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी एहतियात बरतते हुए, सेफ्टी मेजर्स लेते हुए और प्रिकॉशंस लेते हुए स्मिथ इस मैच में नहीं खेले, और इस मैच का जो भी मैच रिपोर्ट रही थी वो भी आपको जल्दी स्पोर्ट्स तक मिल जाएगी। इसके साथ में एडम जैम्पा की इसमें खबर है कि जैम्पा ने जो प्रदर्शन किया है जिसमें इंग्लैंड फंसा था, उसको लेकर के इसमें अपडेट आया हुआ है। दीपक चहर, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, वो जागरण में भी है और एनबीटी में भी है। एनबीटी मेरे हाथ में है, इसमें भी दिया हुआ है कि सीएसके के खेमे में लौट रही है खुशी। वो यही है कि जो 11 लोग थे
जो रिकवर कर चुके हैं। दीपक चहर पहले ही से कर चुके थे। टोटल 12 लोग रिकवर कर चुके हैं, 11 लोग वापस आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पे अब सबकी नज़र है कि जो उनका एक टेस्ट कल हुआ है, एक टेस्ट जो उनका आज होना है, उस पर क्या आता है, और होपफुली वो भी रिकवर कर जाएंगे और टीम के साथ वो भी जल्दी से शामिल होंगे। अब बात करते हैं नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से। नॉन क्रिकेटिंग फील्ड की जब आप बात करें, सबसे पहले आज बात होगी टेनिस की। तो US ओपन चल रहा था, दोनों मैचेस खत्म हो गए। हालांकि अपडेट सिर्फ और सिर्फ आज के अखबारों में एक ही का आया है, क्योंकि देर रात दूसरा मैच हुआ है, जो मेंस फाइनल था वो हुआ है। और ओसाका ने अजरंका को हरा करके US ओपन का जो टाइटल है उसको दूसरी बार अपने नाम किया है। ओकासा ने इस मैच को 1-6 पहले जो सेट था, पहले सेट में बुरी तरह से ओकासा हारी थी, लेकिन उन्होंने रिकवर करते हुए अगले दोनों सेट जीत करके जीत हासिल करी 6-3, और 6-3 से उन्होंने अगले दोनों सेट जीते और US ओपन के टाइटल को अपने नाम किया। इस टाइटल के अलावा सबसे ज़्यादा जो बात चर्चा में थी वो जिस तरीके से उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरीके से वो हर मैच में, उन्होंने टोटल 7 मैच खेले, 7 मैचेस में वो अलग अलग मास्क लगा करके आती थी। उसमें जो भी लोग रेसिज्म जिन्होंने फेस किया, उनका उन्होंने मास्क पर अपना नाम लिखवाया हुआ था और वो ही पहन करके वो कोर्ट में आती थी। तो एक बार फिर से वैसा ही हुआ और इस बात पर भी काफ़ी चर्चा हुई। इसके अलावा जो डोमिनिक थीम की खबर है वो हालांकि अभी अखबार में नहीं है, मैंने जैसा कि आपको बताया लेट नाइट मैच खत्म हुआ है। डोमिनिक थीम ने भी US ओपन का टाइटल जीत लिया है मैन सिंगल्स में। और तो इस तरीके से आपको ओसाका और डोमिनिक थीम दो आपको चैंपियंस मिले US ओपन 2020 के। IPL की यहाँ पर एक और खबर है, और वो खबर तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से स्वॉट एनालिसिस है, जो कि आपने स्पोर्ट्स तक पर सारी टीम्स का देखा ही है अभी तक जो भी हुआ है। और मेरे हाथ में है ये टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें जो आया हुआ है वो आया है आज राजस्थान रॉयल्स का। तो राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने जो स्ट्रेंथ बताई है वो स्ट्रेंथ है इनका टॉप ऑर्डर। जॉस बटलर हैं उसमें, संजू सैमसन भी हैं उसमें, यशस्वी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा। तो इनका टॉप ऑर्डर, टॉप हैवी साइड है ये, और ये इनकी टीम की ताकत है। साथ साथ जो इसमें वीकनेस बताइए टीम की, वो ये बताइए कि इस टीम में टॉप हैवी तो हैं, लेकिन मैच फिनिशर की जहाँ पर बात आती है तो वो मैच फिनिशर के तौर पर इस टीम में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिस पर टीम एकदम से जाकर के रिलाय कर सके। अपॉर्चुनिटीज़ इस टीम के साथ जो इसमें लिखी हुई है वो ये है कि स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे और उनको पता है, कप्तानी कर भी चुके हैं वो पहले भी, तो किस तरीके से सारी चीज़ें आगे जाती हैं। एक उनका एक्सपीरियंस जो है वो टीम में काम आएगा। साथ साथ जो थ्रेट है इसमें वो ये है कि जॉफ्रा आर्चर के अलावा कोई भी बहुत बड़ा मतलब गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज टीम के साथ नहीं है। हालांकि वरुण एरोन हैं टीम के साथ में, उसके बाद जयदेव उनादकट भी हैं, अंकित राजपूत भी हैं, लेकिन जो एक आउट एंड आउट तेज़ गेंदबाजी होती है जिस रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें यही लिखा है कि ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं अभी, ये UAE के पिच को कितना अडेप्ट कर पाएंगे, पिचेस पर किस तरीके से वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये अभी तक की जो खबरें थी वो मैंने आपको बताई, मेजर न्यूज़ हमने आज इसमें कवर कर ली है। तो इसी तरह से आप स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए और आप स्पोर्ट्स को इतना प्यार दे रहे हैं, इस मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट को इतना प्यार दे रहे हैं, इसको बरकरार रखिए। स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए स्पोर्ट्स को, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, क्योंकि जो भी कोई अपडेट होगा, चाहे वो मैच रिपोर्ट हो, मैच रिव्यूज़ हो या फिर मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट हो, हालांकि रोज़ लाइव होता है लेकिन आज ये रिकॉर्डेड है, तो उस तरीके से आपके पास पहुंच जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन की बेल बजा रखी होगी। प्यार देते रहिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, याग्निक.शशांक है, वहाँ पर हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसी तरह स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।